एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत दुखी और निराश रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति केवल अपने मतलब के लिए जीता है। उसे हर तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता था। वह अक्सर सोचता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लोग केवल काम पड़ने पर याद करते हैं और काम निकलते ही दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना बैठ गई कि वह बिल्कुल अकेला है। वह सोचता, मेरे जैसा दुखी इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। भक्तों, सच तो यह है कि हम में से कई लोग कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं जब हमें मनचाहा साथ नहीं मिलता, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की अंतिम यात्रा हर किसी को अकेले ही करनी होती है। एक दिन वह युवक अपने मन के दुख से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, जब कोई मेरा नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं, और वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत रास्ते पर पहुंचा। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह अपने ही विचारों में खोया हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां कुछ लोग एक गुरु के पास बैठे थे। गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। युवक भी चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखने और सुनने लगा। उसी समय एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ध्यान सत्य की ओर जाने का मार्ग है। ध्यान हमें भीतर से अकेला कर देता है। जितना हम भीतर से अकेले होते जाते हैं, उतना ही हम अपने सच्चे स्वरूप के पास पहुंचते हैं। यही अकेलापन हमें सत्य से मिलाता है। यह सुनकर युवक चौंक गया। वह तुरंत गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अगर ध्यान हमें अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही बहुत बड़ा साधक हूँ। मैं तो पहले ही अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न परिवार न मित्र, कोई मेरी परवाह नहीं करता। गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, यदि तुम सच में अकेले हो तो अपने पीछे जिनको लेकर आए हो उन्हें पहले छोड़कर आओ। युवक घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह बोला, गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं सच में अकेला हूँ। गुरु मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं।